वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लगातार देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग अपने चरण पर है। लगातार तमाम दिग्गज नेता पीर पंजार से लेकर टीटवाल तक लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बीच लगातार कई नए चेहरे कश्मीर घाटी में इस बार इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की देखी जा रही है। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे युवा और लोकसभा श्रीनगर निशस्त के कैंडिडेट जिब्रान डार, जो कभी आम आदमी पार्टी के हवाले से जम्मू कश्मीर का चेहरा बन चुके थे और ख़ासतौर पर शहर श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम करने का प्रयास उनका रहा। लेकिन इस बार वो इस लोकसभा निशस्त में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। जिब्रान, पहले तो ये बताइए, हम कई दिनों से देख रहे हैं आप ये एक स्कूल बैग लेकर कैंपेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं और लोगों के बीच आउटरीच करने का प्रोग्राम है आपका। ये बताइए, ये स्कूल बैग का क्या कॉन्सेप्ट है और आपका जो आउटरीच का जो नया इनोवेटिव आइडिया है कि आप छोटे छोटे गली कोचों में या बस यार्ड्स में जाकर गाड़ी की छत पर बैठकर लोगों के बीच अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्कूल बैग का कॉन्सेप्ट और उसके बाद अपना जो आप आउटरीच का तरीका वो पहले बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 का, और जिस तरह से आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट की पहचान यही होती है, न कि आपने पहले ही कोशिश की बंदे को दबाने की, बंदे पे हमला करने की, और मैं ऐसी चीज़ को सराहता हूँ। जैसा कि आपने कहा स्कूल बैग का क्या मतलब है, स्कूल बैग का क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी पॉलिटिक्स का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि शायद आज तक हिंदुस्तान में कहीं पे दिखा हो। ये जो स्कूल बैग है, ये एक चुनावी निशान मुझे मिला है और मेरी प्रेफरेंस भी यही थी। और इस स्कूल बैग में जम्मू कश्मीर की परेशानियाँ जाएंगी, जम्मू कश्मीर के मसले जाएंगे, जो भी हमारे भाइयों के, बेटियों के, बुज़ुर्गों के, जम्मू कश्मीर के खुद के मसले, पानी के, ड्रेनेज के, जम्मू कश्मीर SPOs के, PSOs के, डेंटल डॉक्टर्स के, मीडिया के। तो यानी एक तरीके से आप ये संदेश देना चाहते हैं, जो बैग आप जिस पे आपने लिखा है वोट फॉर जिब्रान डार भी और सिंबल भी आपने बनाया है, तो आप इसमें कश्मीर के मसले, खासतौर पर श्रीनगर क्षेत्र के मसले जो है, अगर आप चुने जाते हैं तो हाँ, कुछ तो होना चाहिए उठाने के लिए। जेब में मसले नहीं पहुँचेंगे ना आज। अच्छा, पहले तो ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी के साथ बहुत समय तक रहे, आप कहते थे कि हम झाड़ू मारेंगे, तो अभी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बेल हो गई है, उनको करप्शन केसेस में जेल की हवा खानी पड़ी। वैसे तो अभी तो आप लगता है आम आदमी पार्टी के विरोध में ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा कि कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को आप? नहीं, विरोध में नहीं बोलूँगा मैं, बस आपके चैनल के ज़रिए उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ कश्मीर के दफ्तर में 4 लोमड़ियाँ 5 लोमड़ियाँ बैठी है, जिन्होंने यहीं से सस्पेंशन लेटर निकाला, यहीं से मुझे सस्पेंड कर दिया 5 साल के लिए। अगर ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी निकले हैं जेल से, वो भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, क्योंकि TV9 को तो सब लोग सुनते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 5 साल थोड़ा कम हो गया। ताउम्र क़यामत तक बैन कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने आपसे पैसे की डिमांड की, या कहीं ना कहीं जो वीडियो हमने भी देखा सोशल मीडिया पे वायरल था, वो आपसे कह रहे थे कि आपको हम टिकट तब देंगे जब आपके पास पैसा होगा। 1.5 करोड़ रुपए होगा। अब अगर मेरे पास 1.5 करोड़ होता, मैं तुम्हें नई चैनल खोल के नहीं देता। अगर मेरे पास 1.5 करोड़ होता, मैं किसी बेरोज़गार युवा को जॉब नहीं देता। अगर मेरे पास 1.5 करोड़ होता तो मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता। लेकिन 1.5 करोड़ से आप मेरी मेहनत का सौदा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अगर आपके पास 1.5 करोड़ नहीं है तो फिर आप मजबूर हो, आप कांग्रेस को, आप PDP को, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करो। अच्छा, ये बताइए, अब आम आदमी पार्टी से जब आपकी बनी नहीं, आपको लगा कि वहाँ अच्छा विकल्प नहीं है आपका, दैट्स नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर यू? ऑप्शन फॉर नॉट फॉर मी, फॉर माई पीपल। फॉर मी आई कैन चूज एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट जिब्रान डार डजंट मीन नाउ जिब्रान डार। जिब्रान डार मीन जम्मू कश्मीर की आवाम। अब जिब्रान डार इज़ अ पब्लिक एसेट। मैंने मेरी माँ से भी कहा है कि अब आप बेटे को आज़ाद कर दो, बेटे को छोड़ दो, अपने गोद से छोड़ दो नीचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ मैं। अच्छा जिब्रान, ये बताइए, आज से कुछ साल पहले, खासतौर पर साल 2019 से पहले, जब हम कश्मीरी युवा की बात करते थे तो एकदम एक छवि देश में बनी थी, पत्थरबाज,
किसने बनाई? आतंकवादी, अलगावादी। किसने तो बनाई? आपको लगता है ये एक नया बदलाव है जहां आज हम कश्मीरी युवा यानी जिब्रान डार को लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं? यही बात आपको समझनी पड़ेगी। जो हमारे बच्चे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है, जो हमारे बच्चे स्टोन पेल्टिंग में बंद है, जो हमारे बच्चों पे पर्चा लगा है, ये किसने किया? ये पुराने सियासतदानों ने किया। आप मुझे एक ऐसा सियासी लीडर दिखाओ कश्मीर का, रीजनल पॉलिटिक्स का, जिसका बेटा जेल में हो, जिसका बेटा पत्थरबाजी में हो, जिसका बेटा पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हो। क्यों नहीं है? तो मतलब आप ये जो छवि बनी थी कश्मीरी युवा की, इसका आरोप अब्दुल्ला और मुफ्तीज पर लगाना, ठीक है, क्यों ना लगाऊं? तो अभी जो श्रेय जाएगा, जो क्या क्रेडिट आपके- जाएगा आपके- इस बदलाव का, पहले- ये पहले- किसको पहले- पहले देंगे? बात, क्या आपके दादाजी एमएलए थे? नहीं। चीफ मिनिस्टर थे? मैं तो होस्ट, मेरा भी नहीं था। तो कौन था? जिम्मेवार वही है जो उन पहाड़ों पे बैठे हैं, जिम्मेवार वही है जो गुपकार पे बैठे हैं, जिम्मेवार वही है जो इस नदी के उस किनारे बैठे हैं, जिम्मेवार वही है जो इस किनारे बैठे तो हैं। अभी जो छवि बदली है इसका क्रेडिट किसे देंगे? देखिए माहौल ठीक हुआ है। देखिए जी, अब बताइए। लोग अगर जाएंगे तो पसंद जिम्मेदार- करते हैं आपको युवा? हाँ पसंद, आप भी मुझे अंदर अंदर से पसंद करते हैं, लेकिन आप मजबूर है, आप नौकरी कर रहे हैं, हाँ। आप नहीं बोलेंगे। तो क्रेडिट किसको देंगे जो बदलाव हुआ है पिछले 5 साल में? मुझे तो पार्टी से निकाला, आपको चैनल से निकाल सकते हैं अगर आपने कहा कि मैं जिब्रान डार को पसंद करता हूँ। नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते हैं, अपने दम पर करते हैं। तो फिर बोलिए ना। इसीलिए आपको आपके दम पर पूछते हैं। अगर आप अब्दुल्ला और मुफ्तीज पर आरोप लगा रहे हैं कश्मीरी युवाओं की छवि खराब करने का, आज आप- उन्हें आतंकवादी और पत्थरबाजी में धकेलने को, तो 5 साल में जो ये तब्दीली हुई है, यहाँ का युवा अब मेन स्ट्रीम का चेहरा बनना चाहता है। उस अप्रिशिएट गवर्नर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग दोज बीजेपी को नहीं करेंगे क्रेडिट? गवर्नर साहब को, ओके, सॉरी मोदी जी को भी नहीं। गवर्नर साहब को। यहाँ कौन बैठा है? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज तो सिन्हा। मैं अभी आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, क्या नाम है आपका? इरफान कुरैशी, इरफान कुरैशी। तो आपके चैनल के मालिक कौन है? जो भी है। जो भी है ना। हाँ। तो मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूँ? मैं तो इरफान कुरैशी का नाम लूँगा। इरफान कुरैशी ने मुझसे सवाल पूछे, तो श्री मनोज सिन्हा जी ने, गवर्नर यहाँ पे है, अगर उन्होंने 4 काम अच्छे किए, आप मानते हैं कश्मीरी युवाओं की छवि बदली है देश में, दुनिया में? बदली है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे भाई पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद है, उनको एक मौका दिया जाए। आप भी अब्दुल्ला और मुफ्तियों की तरह ना करें, आप उनको मौका दे दो, उनको एक मौका दे दो चुनने का अपनी बेहतर जिंदगी। उनसे गलती हुई, ये गलती करवाने वाले पुराने सियासतदान। उमर साहब कल कहते हैं कि यहाँ बीजेपी ने शराब के दुकानें आम कर दी है, लेकिन लेट मी मेक इट क्लियर टू यू पीपल, 1985 में, 1980 से 85 में, 90 में शराब की दुकानों की लाइसेंस किस गवर्नमेंट ने दी? एनसी गवर्नमेंट ने ना। तो इसमें उनका नाम कहाँ से है? आप खुद शराब आम कर रहे हो, फिर किसी और पे इल्जाम तराशी कर रहे हो। जिब्रान, ये बताइए, मुफ्तीज और अब्दुल्ला पे लगातार तो आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा लोगों के बीच वाले सवाल पूछना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जो बीते 5 वर्षों की अगर हम बात करें, जो बदलाव की आप भी बात कर रहे हैं, मीडिया में भी हो रही है, कई चीज़ें लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, कई चीज़ें अभी होनी बाकी है, लोग क्या वाकई में नए चेहरे चाहते हैं, युवाओं को सपोर्ट करते हैं? कि आपको लगता है कि जो डायनास्टी पॉलिटिक्स है या जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, समय लगेगा। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ें मुमकिन है। अगर आपके अंदर जोश है, जज्बा है, सच्चाई है। सियासत के लिए पैसा नहीं लगता है, सियासत के लिए पैशन लगता है, पसीना लगता है, फिर पावर आती है। ये जो पैसे से पावर खरीदते हैं ना, वो एक ऐसा किला होता है, उस पर आप उंगली रखोगे वो ढेर हो जाएगा। लेकिन जो ये पैशन से किला बनता है ना, ये किला इतना मजबूत होता है कि कई सारे बिल्डोजर आएंगे, लेकिन ये किला नहीं गिरेगा। आपका पैशन बहुत ज़रूरी है। अगर जर्नलिज्म के अंदर आपका पैशन नहीं होगा तो आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये बताइए, आपको ये भी एक और बदलाव लगता है कि जिस तरह आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ रहे हैं, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, यहाँ ट्रेडिशनल पार्टी से भी कहीं ना कहीं युवा ही आपके मुकाबले में है? नहीं, युवा कहाँ पे? मुझे वो युवा तो दिख ही नहीं रहे, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे देखो बहुत सारे युवा लोग हैं, मुझे नहीं लगा। आपको नहीं लगता, मतलब अगर आप वहीद परा के मुकाबले में देखें, वो अपने टाइम में या जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स काउंसिल का सेक्रेटरी था। हाँ। आज भी ग्राउंड नहीं बने हैं, हाँ। आज भी उन ग्राउंडों में करप्शन है।
तो वो तो ठीक है, He cannot- मेरा सवाल ये है कि He cannot कहीं be ना advocate. कहीं No, कहीं no. युवा आगे आ रहे हैं ना पॉलिटिक्स में। युवा आ रहे हैं लेकिन सपोर्ट वही कर रहे हैं ना। पहले फारूक अब्दुल्ला लड़ते थे, पहले मेरी उनके बेटे पहले लड़े, आप बात सुनिए, युवा तो आ रहा है हाँ। लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। नहीं, और कौन? वही पुराने खड़पेंच। आप समझ नहीं रहे। आपने बीजेपी क्यों नहीं मतलब बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं किया? अगर आपने जनाब, हाँ, गलती हमें नहीं, हमें कोई रीजनल पार्टी नहीं चाहिए। नहीं, काम तो आप सराह रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि बदलाव मैं है। गवर्नर साहब की पोस्ट का काम सराह रहा हूँ। अच्छा, आप मेरी दो चीजें हैं, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग बीजेपी, आई एम अप्रिशिएटिंग द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर इज माई गवर्नर। वो अच्छा, गवर्नर फारूक साहब का भी इसे गवर्नर है। कैसे- सुनिए सुनिए, हाँ। वो गवर्नर फारूक साहब का भी गवर्नर है, आपका भी और मेरा भी है। हाँ। अगर कोई अच्छा काम करेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है? केंद्र सरकार के जो इनिशिएटिव्स है, जो पहल जम्मू कश्मीर को लेकर की आप बीते बुलवाना 5 क्या चाहते हो, उसे वो बता दो। नहीं, मैं ये बुलवाना चाहता हूँ, क्या जिब्रान डार जो एक युवा कैंडिडेट लोकसभा में है, वो ये मानते हैं कि बीते 5 वर्षों में जो तब्दीलियां हुई है वो मैं ये पॉजिटिव है? मानता हूं- मैं ये मानता हूं अगर तब्दीली 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो रही थी, ये 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए थी। हाँ। वो जिब्रान डार करेगा। वो मौका जम्मू कश्मीर की आवाम, ये देखो ये यूथ खड़ा है, ये ऐसे थोड़ी थोड़ा खड़ा है। कैमरा पैन करके दिखाओ जरा भाई। हाँ, ये बच्चे हैं ना स्कूल के, ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको पता है पॉलिटिक्स में अब चेंज है। दे वांट, पीपल आर वेविंग, पीपल आर डूइंग सलाम, तो इट मींस दैट पीपल वांट चेंज। लोग बदलाव चाहते हैं, आप भी बदलाव चाहते होगे। मैंने कहा ना, आज जब शाम को घर जाएंगे, जब शाम को घर जाएंगे, आपको जिब्रान डार सपने में आएगा। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की वजह से आप लोकप्रिय हुए कि वाकई में आपने काम किया है ग्राउंड में? मुझे एक बात बताओ, अगर आप मेरा इंटरव्यू यहाँ पे ले रहे हो, इसका मतलब आप इसको कैप्चर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी का टाइम दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का टाइम दिया, आपने कई अच्छे सवाल पूछे, मैंने कई अच्छे जवाब दिए, ये रिकॉर्ड हुआ, ये कहाँ डालोगे आप? ये तो मैं देश को दिखाऊंगा, चैनल पे चलाएंगे, मीडिया में चलाएंगे, तो इसका लोगों मतलब को दिखाएंगे। सोशल मीडिया इज़ ए टूल टू यूज़। जिस बेवकूफ़ को नहीं आएगा इस्तेमाल करना, ही इज़ ए फूल। अब ये पुराने सियासतदान अभी भी खड़ पेंचों के सहारे हैं। अच्छा, ये बताइए, देखिए आरोप प्रति आरोप तो चलता रहता है, लोग जिब्रान डार को क्यों मौका देंगे? इसलिए कि वो एक आम आदमी के रूप में लोगों के बीच जा रहे हैं, या वाकई में वो कुछ कर सकते हैं? और आपका अगर मैनिफेस्टो की बात करें, छोटा मोटा जो भी आपका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है, 2-3 थोड़ा बताइए ताकि देश में लोगों को पता चले कश्मीर का जो युवा चेहरा है जिब्रान डार जैसा, वो असल में चाहता क्या है और पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है, उनके मुख्य रीज़न जो है वो क्या है? लोग मुझ पे क्यों भरोसा करें? मेरे खानड्रस पे कोई दाग नहीं लगा है, मेरे पे कोई एफआईआर नहीं लगा है, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पापा पॉलिटिशियन नहीं है, मेरी मदर पॉलिटिशियन नहीं है। उससे क्या होता है? होता है, बहुत कुछ होता क्या है। होता है? आपको एक सोने का चमचा मिलता है, उसी चमचे से आप चमन, ये देखिए, ये है इनकी हरकतें। तो दिखाइए थोड़ा पैन करके, अभी देखिए किस तरह की गहमा गहमी पूरे श्रीनगर में है। लगातार कई इलेक्शन रैलीज है और इस बीच हम जिब्रान डार से बात करते हैं। इस तरफ देखिए, ये छात्र है जो कहीं ना कहीं जिब्रान डार को देखकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिब्रान जो है युवा चेहरा है कश्मीर की सियासत का, आम आदमी पार्टी छोड़कर अब आज़ाद लड़ रहे हैं, तो उसी आज़ाद उम्मीदवार से हम रिवर फ्रंट से बात कर रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा। मैनिफेस्टो सुन लो, मैनिफेस्टो यही है। सबसे पहली बात, शराब की दुकानें आम नहीं होनी चाहिए। आप टूरिस्ट आते हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके डेमोक्रेटिक राइट की रेस्पेक्ट करता हूँ। वो टूरिस्ट लोग अगर अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं, दे हैव देयर राइट एंड विल, दे कैन डू इट। आप वो दुकान एयरपोर्ट पे खोलिए, आप वो दुकान बॉर्डर पे खोलिए, लेकिन शहर के बीचों बीच नहीं। चले, वो तो एमएलए भी कल को कर सकता है, नहीं, पार्लियामेंट जाएंगे आप तो क्या बात मुद्दे तो करेंगे ना, बात तो करेंगे ना। हाँ। सबसे पहली बात पार्लियामेंट में यही होगी कि जितना भी हमारा युवा है जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद है, उनको एक मौका दिया जाए। बिल्कुल। उनके ऊपर जो एफआईआर लगे वो एफआईआर सारे उनके हटाए जाए, उनको नया मौका दिया जाए, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए ताकि वो काम और अपना कारोबार करें। ठीक है। जम्मू कश्मीर का जितना भी ट्रेड है इसको इंटरनेशनली ग्रो किया जाए, चाहे वो यहाँ की मछली हो, चाहे वो यहाँ के फ्रूट्स हो, चाहे वो यहाँ के मतलब इसको लेकर तो प्रयास किए गए हैं पहले किए गए हैं, लेकिन अपने घर के प्रयास किए गए हैं, अपने घर को प्रमोट किया गया है। यहाँ के आप मुझे बताइए, नहीं, जब आप लोगों के बीच जाते हैं जिब्रान, मुझे कुछ ऐसा बताइए बिजली जिससे मामला है। हाँ। हम 26,500 मेगावाट। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? कैसे आप? तो ये देखिए जिब्रान को देखते हुए लोग रुक रहे हैं। कश्मीर का युवा चेहरा है सियासत में,
और लोगों के बीच जाते हैं। इससे पहले अगर देखें तो पूरे देश को पता है कि कश्मीर में कोई भी नेता होता था तो कड़ी सुरक्षा के बीच, हालांकि जिब्रान के साथ भी कुछ सुरक्षा है, ये प्रोटोकॉल एज पर प्रोटोकॉल, लेकिन जिब्रान जो है कोशिश करते हैं कि वो फ्रीली लोगों के बीच जाए। जी जिब्रान। मैं हमेशा इनको भी बोलता हूँ कि मुझे बाधा नहीं बनना मेरे लोगों के बीच में, मुझे मेरे लोगों से बात करनी है। कोई बोलेगा इसके पीछे आर्मी है, सिक्योरिटी है, नहीं, वो तो प्रोटोकॉल होता है। वो चाहते हैं कि पुराने सियासतदान इनको कुछ करे ना। तो अब मैं ये पूछ रहा था, आप ये बताइए कि कोई ऐसा बिजली का मामला जो है 26,500 मेगावाट की बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम करते कितने हैं? 2600। तो जब 60 साल के अंदर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, इन लोगों ने बिजली के प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाए? तो बेसिक इश्यूज, इन लोगों ने अपने घर बनाए। बेसिक इश्यूज। जिस दिन जिब्रान डार अपनी सरकार बनाएगा, जिस दिन जिब्रान डार हर शहर में होगा, हर गांव में। हम तो अभी की बात करें, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। अभी अगर आप अभी के मुद्दे बिजली के मुद्दे उठेंगे। जो पुराने बिल है उनको बिल माफ की एक अपील की जाएगी कि पुराने बिलों को माफ किया जाए और नया मौका दिया जाए। नई तो सरकार केंद्र से ही मांगना है ना आपको। आप मांगने में क्या है? देना तो है उनको, लोग तो है ना, मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, उनको मेरी बात सुननी है, उनको बात सुननी है मेरी, मांगना तो है ना, किसी ना किसी ने से तो मांगना है ना, खुद से कहाँ से लाऊं? लेकिन जो सरकार को मांगूंगा वो भी तो मेरा दिया हुआ पैसा है, वो भी तो आपका दिया हुआ पैसा है। माय फादर पेज टैक्स, आई पे टैक्स, एवरीबडी पेज टैक्स। मोटा मोटा ही आप वही डेवलपमेंट को मामला, पानी का मामला, इतना पानी होने के बावजूद भी हमारी माँ बहनें अभी युवाओं की रिहाई का मामला, ये मामला सबसे बड़ा मामला है। और यहाँ की जितने भी यूथ है उसको, अनएम्प्लॉयड यूथ को एक चांस और अपॉर्चुनिटी दी जाए, सरकारी दफ्तरों में दी जाए या प्राइवेट कंपनीज में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में दी जाए, ताकि वो यहाँ परेशान ना हो। डेंटल डॉक्टर्स के पोस्ट नहीं है, डेंटल डॉक्टर्स के पोस्ट। आप ये मानते हैं जो पिछले एमपीज थे वो तो मतलब वही नेशनल अफेयर्स और कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी में उलझे रहे? एग्जैक्टली। उन लोगों ने हमें भी उलझाया, उन लोगों ने हमें भी इसमें उलझाया और खुद उस उलझन से बाहर रहे, खुद दूर से नदी के किनारे पे तमाशा देखा। वक्त आ गया उस उलझन से निकलने यस, हमें दूर से वो लोग नदी के किनारे पे तमाशा देखते थे, एंजॉय कर। जिस तरह आप ये नदी देखो, नदी दिखाओ एक बार। हाँ, ये झेलम की नदी। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात करके झेलम में बंदा डूब रहा था और वो उसको डूबने दे रहे थे, तमाशा देखते थे। आप ये समझिए यहाँ पे हाउस बोट परसों डूबी थी, इस हाउस बोट से फारूक साहब हमारे एमपी है करंटली, अभी भी पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं हुआ, यहीं पे है, एमपी 500 मीटर उस ब्रिज के बाहर है। यहाँ कश्ती डूबी, वो नहीं आए। जो किसी की कश्ती डूबने में नहीं आए वो हमारा फ्यूचर बनाने में क्या? कुल मिलाकर जिब्रान डार कश्मीर का युवा सियासी चेहरा ये मानता है कि जम्मू कश्मीर में बीते वर्षों में जो सियासी जमातें रहें या जो मेंबर पार्लियामान यहाँ से गए, उन्होंने कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट, आतंकवाद और अलग अलग मामलों में ही उलझा कर रखा। जो बेसिक काम यहाँ के लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर होते रहे और जिब्रान लोगों के बीच जाकर यही वादा कर रहे हैं कि वो लोगों के बेसिक काम करेंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे। अब देखना यह है कि क्या वाकई कश्मीर में नए चेहरे और युवाओं को एक बार मौका मिलेगा या नहीं। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।